देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू। 24 घंटे में 2,73,810 नए कोरोना मरीज। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,619 लोगों की गई जान। पिछले 24 घंटे में 1,44,178 मरीजों ने कोरोना से जीती जंग। बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 1,78,769 लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं। सरकार पर मौत के आंकड़े छिपाने का लग रहा आरोप। देश में अब तक 12,38,52,000 से ज्यादा लोगों को लग चुका है टीका। राजस्थान की गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। आज से राज्य में 3 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन। राजस्थान में आज से 3 मई तक सुबह 5 बजे तक सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही मिलेगी छूट। बाजार, मॉल, सिनेमा घर बंद। होम डिलीवरी के लिए पहले की तरह छूट। राजस्थान में नहीं रुकेगा कंस्ट्रक्शन का काम। मजदूरों का पलायन रोकने के लिए गहलोत सरकार का फैसला। टिकट दिखाने पर यात्रा की सुविधा। 72 घंटे के अंदर आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। मनमोहन सिंह ने पीएम को खत लिखकर वैक्सीन पर दिए 5 सुझाव। कोरोना को काबू करने के लिए वैक्सीनेशन अभियान तेज करने की अपील। बिहार में सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू जारी। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, धार्मिक स्थल 15 मई तक बंद। 12 दिन में देश में कोरोना की रफ्तार डबल। संक्रमित होने का दर 16.69% तक पहुंचा। 10 राज्यों में कोरोना के 78.56% केस। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले। कोरोना की रफ्तार में छत्तीसगढ़ सबसे आगे। साप्ताहिक संक्रमण की दर 30.38%। कोरोना की डराती हुई रफ्तार लगातार बढ़ रहा है। नए मामलों और ठीक होने वालों का फासला। कोरोना विस्फोट से सहमी राजधानी। दिल्ली में 24 घंटे में 25,400 लोग बीमार। 161 की मौत। केजरीवाल ने माना दिल्ली में बिगड़ रहे हैं हालात। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं दिल्ली के अस्पताल। केंद्र पर लगाया आरोप। दिल्ली के ऑक्सीजन का कोटा दूसरे राज्यों को भेजा। दिल्ली के अस्पतालों में आईसीयू में बेड्स नहीं बचने पर नया सरदार पटेल कोविड अस्पताल बनाया गया। अब ऐप पर आईसीयू बेड्स की संख्या 101। दिल्ली के दरियागंज में कोरोना कर्फ्यू के दौरान कार में निकले दंपत्ति पर पुलिस से बदसलूकी का आरोप। कार में बिना मास्क रोके जाने पर बहस। एफआईआर दर्ज। चलती हुई गाड़ी को आप लोगों को आपका अधिकार है। बंद गाड़ी में हम बैठे हैं। कौन सी उसकी तहत आप जा रही है? नहीं आपका कौन सी उसकी तहत जा रहे हैं? कोरोना से बेकाबू हालात के बाद एक्शन में दिल्ली सरकार। बिना नेगेटिव रिपोर्ट के मुसाफिरों को दिल्ली लाने पर 4 एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई। महाराष्ट्र में सख्ती का असर नहीं। नए मरीजों की संख्या 68,631 तक पहुंची। 500 से ज्यादा की मौत। मुंबई में 24 घंटे में 8,400 से ज्यादा बीमार। 53 लोगों की महामारी से मौत। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना को आपदा घोषित किया। राज्य से गुजरने वालों के लिए विशेष आदेश। नागपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश में भटक रहे हैं लोग। परिजनों ने कहा पिछले 8 दिन से लगा रहे हैं सप्लायर्स के चक्कर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ऑक्सीजन सप्लाई पर 12 राज्यों के साथ की बैठक। सभी राज्यों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई का कोटा फाइनल। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा 1500 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा केंद्र। यूपी को 800 मेट्रिक टन और दिल्ली को 300 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की होगी सप्लाई। देश में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत को लेकर मदद में आगे आया इफ्को। गुजरात में लग रहा है ऑक्सीजन प्लांट। अस्पतालों में मुफ्त सप्लाई का वादा। जयपुर में कोरोना से हाहाकार। सबसे बड़े सरकारी कोविड हॉस्पिटल राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज में सभी बेड्स फुल। अस्पताल के बरामदे में हो रहा है पीड़ितों का इलाज। 8वीं मंजिल तक बरामदे में तात्कालिक तौर पर लगाए गए हैं बेड्स। महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद यूपी बना कोरोना का नया केंद्र। एक दिन में रिकॉर्ड 30,596 नए मरीज। यूपी में एक दिन में संक्रमण मिली 129 की जान। लखनऊ में 5,500 केसेस से दहशत। यूपी के सीएम ने ऑक्सीजन और जरूरी दवाएं जुटाने के लिए दिया आदेश। 15 दिन आगे की संभावित जरूरत पर केंद्र के सामने रखी मांग। लखनऊ में हेल्थ अफसरों की कमी का लिया गया संज्ञान। भेजे गए 4 वरिष्ठ अफसर। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों पर हाईकोर्ट में सुनवाई। यूपी सरकार लॉकडाउन का दे सकती है सुझाव। महाराष्ट्र में रेमडेसिविर पर बढ़ा सियासी टकराव। डीसीपी दफ्तर पहुंचने से फडणवीस पर सवाल। बीजेपी शिवसेना में टकराव। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा रेमडेसिविर या किसी भी दवा की कालाबाजारी होना दुर्भाग्यपूर्ण। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा रेमडेसिविर महाराष्ट्र के लिए
बीजेपी के लिए नहीं मांगी गई थी, अफवाह ना फैलाएं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, धमकी से नहीं डरता, महाराष्ट्र के लिए काम करता रहूंगा, जितने चाहें केस दर्ज कर लें। कोरोना पर बीजेपी शिवसेना की सियासी जंग, शिवसेना नेता के पोस्टर फाड़े, उद्धव सरकार को बताया नाकाम। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का लगाया आरोप। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का एक वीडियो किया ट्वीट। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लिखा, महाराष्ट्र में जिम्मेदार पद पर रहे बीजेपी नेता का कृत्य मानवता के खिलाफ। तमिलनाडु में संक्रमण बेकाबू, एक दिन में 10,000 से ज्यादा पॉजिटिव, चेन्नई में 3,000 से ज्यादा नए बीमार। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा बीमार, 81 मरीजों की मौत। केरल में नए संक्रमितों की संख्या 18,000 के पार, 24 घंटे में 25 मौत। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई प्लांट पर केजरीवाल सरकार की नजर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कहां हो रही है सप्लाई, अफसर करेंगे इसकी देखरेख। दिल्ली सरकार ने रेमडेसिविर समेत कोरोना दवाओं की निगरानी के लिए नोडल अफसर तैनात किए। ममता बनर्जी ने कोरोना की वजह से चुनावी कार्यक्रम छोटा किया। 26 अप्रैल को कोलकाता में सांकेतिक बैठक करेंगी ममता। नोएडा में नए मरीजों का टूटा पुराना रिकॉर्ड, 24 घंटे में 700 पॉजिटिव, 3 की मौत। नोएडा में रविवार को लॉकडाउन तोड़ने वालों पर एक्शन, 26 लोगों को हिरासत में लिया गया। नोएडा पुलिस की बड़ी पहल, जरूरतमंदों को डोनेट करेगी प्लाज्मा। हेल्प नंबर जारी, 8851066433 पर करें फोन। लखनऊ में हजरतगंज बाजार में 22 अप्रैल तक रहेगा लॉकडाउन, कोरोना के कारण ट्रेडर्स एसोसिएशन का फैसला। कानपुर में पुलिस विभाग पर टूटा कोरोना का कहर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर समेत 20 पुलिसकर्मी पॉजिटिव। बिहार में अब जाकर टूटी सरकार की नींद, हाई लेवल मीटिंग के बाद 15 मई तक सभी शिक्षण संस्थान बंद करने के आदेश, सिनेमा हॉल्स और पार्क बंद। बिहार में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से हाहाकार, नीतीश के मंत्री मुकेश सहनी की अपील, पूरे राज्य में लगे लॉकडाउन। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में अब भी ऑक्सीजन की कमी, अस्पताल के अधीक्षक बोले, पहले ऑक्सीजन की सप्लाई के बिना भर्ती नहीं। झारखंड सरकार ने केंद्र को रेमडेसिविर के आयात को लेकर लिखी चिट्ठी, बांग्लादेश से मंगाएंगे 50,000 डोज। झारखंड सरकार ने HRCT टेस्ट की कीमत तय की, 3,000 से ज्यादा चार्ज नहीं कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में लगातार फैल रहा है कोरोना, एक दिन में 12,000 से ज्यादा नए मामले, 66 की मौत। कोरोना वॉरियर्स पर संक्रमण का कहर, 2 दिन में 56 पुलिस वाले पॉजिटिव। भोपाल में रेमडेसिविर का कालाबाजारी करने वालों पर कसा शिकंजा, 4 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में ज्यादा दाम पर रेमडेसिविर बेचने वालों पर एक्शन, 2 नर्स समेत 3 लोग गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा नए मामले, 170 लोगों की महामारी से मौत। कोरोना के कारण दिल्ली के कई बाजार 22 अप्रैल तक बंद, व्यापारी संगठनों ने लिया फैसला, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर लॉकडाउन लागू करने की मांग की। दिल्ली में मास्क के लिए रोके जाने पर भिड़े कपल, सड़क पर काफी देर तक होती रही बहस। लॉकडाउन लागू कराने गई पुलिस टीम पर हमला, दुकानदारों ने फाड़ी वर्दी। अस्पताल से 20 संक्रमित लोगों के भागने से हड़कंप, अब तक किसी का सुराग नहीं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आने वालों का होगा कोरोना टेस्ट, नर्मदा में रोजाना 20 से ज्यादा मामले आ रहे हैं सामने। लखनऊ में मरीज ने ट्वीट कर मांगी मदद, देर रात पुलिस कमिश्नर ने भिजवाया 7 ऑक्सीजन सिलेंडर। मध्य प्रदेश के शहडोल में ऑक्सीजन की किल्लत से त्राहिमाम, शहडोल में ऑक्सीजन न मिलने से 12 की मौत। रतलाम में मेडिकल कॉलेज में बुजुर्ग ने तड़प तड़प कर दम तोड़ा, मास्क लगाकर ऑक्सीजन की नली लगाकर भूल गए कर्मचारी। छिंदवाड़ा में रेमडेसिविर बेचते पकड़े गए 3 वार्ड बॉय, 36,000 रुपए में बेच रहे थे 2 इंजेक्शन। जींद में नवरात्र मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, बनभौरी मंदिर में छतों पर चढ़ गए लोग। कोरोना संकट के बीच यूपी में आज हो रहा है दूसरे चरण का पंचायत चुनाव, ग्रेटर नोएडा में दिखी मतदाताओं की लंबी कतार। पंचायत चुनाव के मद्देनजर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात, पोलिंग बूथ पर बगैर मास्क नहीं मिलेगी एंट्री। बागपत में पंचायत चुनाव में कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां, न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न मास्क। यूपी के सुल्तानपुर में पंचायत चुनाव जारी, कोरोना गाइडलाइंस के तहत बूथ पर मतदाताओं को मिल रही है एंट्री।
पंचायत चुनाव में मतदान के लिए अमरोहा में सुबह से पोलिंग बूथ पर लगी लंबी कतार। तारापुर विधानसभा से जेडीयू विधायक और पूर्व मंत्री मेवालाल चौधरी का कोरोना से निधन, पटना के पास अस्पताल में थे भर्ती। कोरोना के कहर के बीच मुंबई के दादर में बेपरवाह दिखे, सब्जी मंडी में दिखी भीड़। कोरोना संकट के बीच करगिल में सब्जी की खरीदारी के लिए जुटा हुजूम, ट्रक पहुंचने पर जुटे हजारों लोग। करगिल में 1 किलो सब्जी 200 रुपए किलो में बिकी, महंगी सब्जी के लिए करनी पड़ी जद्दोजहद। झारखंड के रामगढ़ में कोरोना संकट के बीच घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी ने रद्द की अपनी सभी रैलियां, बाकी पार्टियों को नसीहत, कहा रैली देश और जनता के लिए खतरा। राजनीतिक रैलियों का समर्थन करने वालों पर राहुल का तंज, कहा इतने मरीज और इतनी मौतें भी पहले नहीं देखी। राहुल के ट्वीट के बाद टीएमसी का फैसला, मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय ने कहा पश्चिम बंगाल में आगे नहीं होगी कोई बड़ी रैली। कोलकाता में अब प्रचार नहीं करेंगी ममता बनर्जी, बाकी इलाकों में रैलियों का वक्त 30 मिनट किया। ममता बनर्जी ने एक बार फिर दोहराई बाकी बचे 3 फेजेस के चुनाव को एक साथ कराने की अपील, चुनाव आयोग पहुंचे टीएमसी नेता। बंगाल में बेकाबू कोरोना पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को दिया नारा, हमारा बूथ कोरोना मुक्त। मालदा से बीजेपी प्रत्याशी गोपाल साहा को लगी गोली, शाहपुर इलाके में प्रचार के दौरान की घटना। पूर्व बर्दवान में भिड़े बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता, जमकर चले लाठी डंडे। बर्दवान के तालित इलाके से बम बरामद, पुलिस ने किया सभी 5 बमों को निष्क्रिय। जलपाईगुड़ी में बीजेपी का पुलिस स्टेशन में प्रदर्शन, टीएमसी समर्थकों पर लगाया मारपीट का आरोप। लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज जिला पंचायत चुनाव, 641 केंद्रों पर होगा मतदान। नोएडा में आज पंचायत चुनाव, डीएम ने छुट्टी का किया ऐलान। बाराबंकी में पंचायत चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित होने के लिए भिड़े पूर्व ब्लॉक प्रमुख के पुत्र और भतीजे, चली गोलियां। बीजेपी विधायक के भतीजे ने मुख्तार के करीबी का पर्चा फाड़ने का लगाया आरोप, जांच में जुटी पुलिस। गाजीपुर बॉर्डर पर हाईवे नंबर 9 खुलवाने की तैयारी शुरू, हटाई गई बैरिकेडिंग। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।